हरे कृष्णा दोस्तों कृष्ण भक्त कारमा बाई की कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इसी तरह अच्छी से अच्छी कहानियाँ लेकर रोज आता हूँ और ज्ञानवर्धक बातें भी। कारमा बाई को मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। जब जब भगवान कृष्ण का उल्लेख आता है, कारमा का नाम भी आ ही जाता है। वे भगवान की महान भक्त थी और भगवान कृष्ण उनके हाथ से प्रतिदिन भोग ग्रहण करते थे। भोग की थाली रिक्त कर देते थे। राजस्थान के नागौर जिले का मकराना तहसील में एक गांव है, कालवा। इस गांव में जीवन डाम ड्यूटी के घर 1615 ईस्वी में एक पुत्री का जन्म हुआ। भगवान की बहुत मन्नतें मांगने के बाद इनका जन्म हुआ था। नाम रखा गया था कर्मा। कर्मा के चेहरे पर एक अनोखी आभा थी। दोस्तों, जीवन डाम स्वयं धार्मिक पुरुष एवं अन्य कृष्ण भक्त भी थे। उन्होंने भगवान के नाम मदन मोहन से अपने घर में कृष्ण भगवान का मंदिर बनवाया था। वे प्रतिदिन भगवान कृष्ण की पूजा करते थे और भोग लगाते थे। भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते थे। यह उनके घर का नित्य नियम था। इसी प्रकार समय बीतता गया। कारमा बाई प्रतिदिन अपने पिता को श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती थी, उनको भोग लगाते देखती थी। यही सब देखते सीखते कारमा बाई का बचपन बीत रहा था। अंततः बचपन से ही उस नन्ही कारमा भक्ति भाव के संस्कार थे। इसी संस्कार के बीच पलते बढ़ते कारमा बाई 13 वर्ष की हो गई। एक बार जीवन डाम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वे कारमा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई। उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाता? इसलिए उन्होंने कारमा को यह जिम्मेवारी सौंपी और बोले, पुत्री, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उनके बाद ही भोजन करना। कर्मा ने यह जिम्मेवारी सहज से स्वीकार कर ली। माँ पिता के तीर्थ यात्रा के लिए जाने पर कर्मा ने सुबह स्नान आदि करके बाजरे का खिचड़ा बनाया और पूजा के लिए अपने घर में बने भगवान के मंदिर के समीप आ गई। भोग की थाली भगवान के सामने रखकर हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगे तो भोग लगा हुआ है, आप भोग ग्रहण कर लेना। तब तक मैं घर के और काम कर लेती हूँ। इसके बाद वह काम में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती, लेकिन भगवान ने खिचड़ा नहीं खाया। बहुत देर होने के बाद भी जब भगवान जी ने भोग ग्रहण नहीं किया तो उसने चिंता हुई कि क्या पता भगवान जी को खिचड़े में स्वाद न आ रहा हो, इसलिए ग्रहण नहीं कर रहे, इसमें घी की या गुड़ की कमी रह गई हो। फिर जाकर उसने और गुड़ और घी मिलाया और वहीं बैठ गई, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग ग्रहण नहीं किया। अब मायूस होकर उसने कहा, हे प्रभु, आप भोग ग्रहण कर लीजिए। माँ बाबूजी नहाने गए हैं, आपको भोग लगाने में अभी कुछ दिन और लग जाएंगे। आपको भोग लगाने की जिम्मेवारी मुझे दी गई है, इसलिए आपके भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। परंतु भगवान जी ने फिर भी भोग ग्रहण नहीं शुरू किया। फिर कारमा ने उससे शिकायत करते हुए बोली, माँ पिताजी जब भोग लगाते हैं तब तो आप भोग ग्रहण कर लेते हो, फिर आज क्यों भूखे बैठे हो? इतनी देर हो गई है, खुद भी भूखे बैठे हो और मुझे भी भूखा रखा है। यह सब बोलकर वह भगवान के भोग ग्रहण करने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु वह क्या, अब तो सुबह से दोपहर समाप्त हो गई, शाम हो चली है। भूख कारमा को अब रुआसा होने लगी और दुखी होकर रोने लगी कि हे प्रभु भगवान जी, आप ग्रहण कर लीजिए भोग, अन्यथा मैं भी भूखी रह जाऊंगी। अंततः कान्हा के काठ की मूर्ति से आवाज आई। कान्हा बोले, कारमा, तुमने पट बंद नहीं किया है तो मैं भोग ग्रहण कैसे करूंगा? यह सुनकर कारमा ने
पट को खींचकर बंद कर दी। भगवान कृष्ण ने खिचड़े का भोग ग्रहण कर लिया और थाली पूरी तरह खाली हो गए। कारमा ने पलट कर देखा तो भोग की थाली में भोग नहीं बचा था। तब कारमा बोली, भगवान जी, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते, मैं खुद भी भूखे रहे और अपने भी हमें भी भूखा रखा। इसके बाद कारमा ने खिचड़ा खाया। अब तो प्रतिदिन कारमा खिचड़ा बनाती और भगवान जी को भोग ग्रहण करने आती। इसी बीच उसे लगने लगा कि उसे सबसे पहले भगवान को भोग लगा देना चाहिए। क्या पता उन्हें जल्दी भूख लग जाती हो। साफ सफाई नहा धो के भगवान के भोग में देर हो जाती है तो फिर वह सबसे पहले उठकर भोग बनाती और प्रभु को भोग लगा देती। फिर अपने प्रतिदिन दिन भर के काम में लग जाती थी। कुछ दिनों बाद उनके माता पिता तीर्थ से लौट आए। पिता ने अपने लाडली से पूछा, पुत्री, तुमने किसी भी दिन भगवान को भूखा तो नहीं रखा? कारमा बोली, नहीं पिताश्री, मैंने भगवान जी को प्रतिदिन भोग लगाया। फिर जब माँ रसोई घर में गई तो देखती है कि गुड़ का मटका पूरा खाली है। अब खाली कैसे हो गया? उन्होंने कारमा को बुलाया और पूछा, पुत्री, गुड़ कहाँ है? कारमा ने बताया कि रोज भगवान कृष्ण के पास आते और खिचड़े का भोग ग्रहण करते, कहीं मीठा कम न हो जाए इसलिए खिचड़े में गुड़ कुछ ज्यादा डाल दिया करती थी। उसने पहले दिन हुई परेशानी के बारे में बताई। कारमा ने कहा, भगवान जी बहुत देर तक ग्रहण नहीं किया था भोग, फिर पट बंद करने पर किया। यह सुनकर माता पिता चकित हो गए। वे जिन ईश्वर के आशीर्वाद हेतु इतनी दूर तीर्थ यात्रा पर गए थे, जिन्हें पाने के लिए लोग न जाने कहां कहां जाते हैं, कहां कहां ढूंढते हैं, वे भगवान उनकी बेटी के हाथ से उनके घर में ही खिचड़ा खाते हैं। यह कैसे संभव है? उन्हें चिंता हुई कि कहीं मेरी बेटी बावली तो नहीं हो गई है। ये भी सोच लिया कि क्या पता कारमा ने पूरा गुड़ खा लिया हो। इस पर कारमा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो कल देख लीजिएगा, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। इस आश्चर्य से वे रात भर सो नहीं पाए। दूसरे दिन कारमा ने खिचड़ा बनाया और मंदिर में भोग की थाली रखकर पट बंद कर दिया और बोला, हे भगवान जी, ये लोग नहीं मान रहे हैं कि मैंने आपको ही गुड़ खिलाई। अब आप भोग खाकर स्वयं सिद्ध कीजिए। भक्त की पुकार सुनकर भगवान को आना ही था और कान्हा खिचड़ा खाने आ गए। जब पट खुला तो जीवन डाम और उनकी पत्नी आश्चर्यचकित होकर भोग की थाली में भोग बचा ही नहीं था। फिर कारमा का जीवन प्रतिदिन भोग लगाने में ही निकल जाता था। जब उनके माता पिता नहीं रहे तब वे एक दिन अपने कान्हा की मूर्ति के साथ लेकर तीर्थाटन के लिए निकल पड़ी। परंतु भगवान कृष्ण से उन्हें हर दिन खिचड़ा बनाने के संसाधन मिल ही जाते थे और वे प्रतिदिन कान्हा को खिचड़ा खिलाती थी। तीर्थासन करती हुई देवी कान्हा भगवान जगन्नाथ की नगरी पहुंच गई और वहीं रहने का मन बना लिया। वहां भी रोज भगवान को खिचड़े का भोग लगाती और पट को बंद कर देती। भगवान प्रतिदिन उनके भोग को ग्रहण कर लेते थे। जिस दिन उन्हें पहली बार जगन्नाथपुरी में खिचड़ा बनाया, उसी दिन उनके पास से जा रहे एक बालक ने उससे कहा, माता, घी की बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, क्या भोजन बचा है? देवी कारमा ने कहा कि हाँ बालक, बचा है, तुम बैठो, मैं तुम्हें देती हूँ। यह कहकर देवी कारमा ने उस बालक के लिए भी खिचड़ा लगा दिया। बालक पूरे मन से स्वाद लेकर खा रहा था। देवी कारमा को यह देखकर सुख की अनुभूति हो रही थी। उस बालक ने खाते खाते पूछा, माता, क्या मैं कल आऊंगा तो भी मुझे खिचड़ा खिलाओगी? यह सुनकर देवी कारमा मुस्कुराई और बोली, हाँ पुत्र, तुम यदि प्रतिदिन आओगे तो मैं प्रतिदिन तुम्हें खिचड़ा खिलाऊंगा। तुम निसंकोच आना। यह सुनकर बालक प्रसन्न हुआ और प्रतिदिन देवी कारमा के पास खिचड़ा खाने के लिए आ जाया करता था। एक दिन जब बालक खाना खाकर जा ही रहा था
तभी उसने देखा कि एक साधु बाबा वहां आकर देवी कारमा से कह रहे थे कि हे देवी, आप बहुत धार्मिक महिला हैं, भगवान को प्रतिदिन भोग लगाकर खाती हैं, परंतु इन सब के भी नियम होते हैं। आपको बिना नहाए ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो भगवान की परम भक्त लगती हो। सो हे देवी, प्रतिदिन साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर ही भगवान का भोग बनाए और खिलाए। यह सुन देवी कारमा ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, जी साधु बाबा, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। मैं इस बात से अनभिज्ञ थी। फिर साधु बाबा वहां से चले गए। अगले दिन जब देवी कारमा साफ सफाई कर नहा धोकर भोग लगाने लगी, परंतु अब भोग लगाने में देरी हो जाती थी और जब तक भोग नहीं लगा उस बालक को भी भोजन नहीं मिलता था। बालक आकर माता से कहता है, देर हो रही है, भूख लग रही है, भोजन दो। माता कहती है, थोड़ी देर रुक जा लल्ले, मैं दे रही हूँ। बालक जल्दी जल्दी खाकर भाग जाता। कुछ दिन ऐसे बीते, परंतु यह कौन जानता था कि वह बालक साक्षात भगवान जगन्नाथ थे, जो प्रतिदिन बालक के रूप धरकर कारमा बाई के हाथ से बना हुआ खिचड़ा खाने आते थे। इतने दिनों से जब जगन्नाथ मंदिर में भगवान का पट भोग के लिए खुलता तो भगवान के मुख पर खिचड़े का जूठन लगा होता था। एक दिन पुजारी ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपकी लीला भी अपरंपार है। जाने किस भक्त के यहाँ आप जाकर प्रतिदिन खिचड़ा खाकर आते हैं। फिर पूजा अर्चना हुई, दिन बीत गए, रात्रि हुई। रात्रि को पुजारी के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आए और उन्हें पुजारी से कहा, हे भक्त, तुमने सही पहचाना, मैं अपनी एक अन्य भक्त कारमा बाई के यहाँ प्रतिदिन उनके हाथ का बना खिचड़ा खाने जाता हूँ। वह मुझे बिल्कुल अपने पुत्र सा लाड़ प्यार करती है। उनकी भक्ति में मैं अति प्रसन्न हूँ। परंतु इसी मंदिर के एक साधु उनके कुछ आम जीवन की ज्ञानवर्धक बातें एवं उपासना का तरीका समझाया, जिससे मुझे भोग लगाने में अब उससे देरी हो जाती है। इसी वजह से मेरे मुंह पर खिचड़ा लगा हुआ रहता है। प्रभु की लीला भी अपरंपार है। वह तो सर्वव्यापी है, एक ही समय में अलग अलग स्थान पर हो सकते हैं, परंतु मुख पर खिचड़ा लगाने की लीला उन्होंने इसलिए रची ताकि पुजारी के मन में यह प्रश्न उठे। उस प्रश्न के निवारण में प्रभु पुजारी जी को यह बता सके कि आम जीवन में हम अपने ज्ञान को जब दूसरों को बताते हैं तो वह सदैव ज्ञान के लिए होना चाहिए, न कि भक्ति के भाव को बदलने के लिए। क्योंकि सांसारिक जीवन के लिए ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान महत्वपूर्ण है, परंतु जहाँ भक्ति होती है वहाँ ज्ञान का कोई काम नहीं होता है। भक्ति में भक्त अपने प्रभु के प्रेम में डूबा रहता है। उपासना के कई तरीके हैं, जितने भक्त उतने उपासक, उपासना के उतने तरीके। जब ईश्वर ने ही उपासक के तरीकों को प्रश्न नहीं उठाया तो किसी को भी किसी और की भक्ति पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। साधु गलत नहीं थे, साधु अपने ज्ञान के हिसाब से ही कार्य कर रहे थे, वह सही तरीके से। परंतु उसे यह नहीं पता था कि जो महिला प्रभु को बिना नहाए खाना देती है, उनका भाव सिर्फ इतना ही था कि मेरे प्रभु को जल्दी खाना मिल जाए, वह भूखे न रह जाए। और यह प्रेम भाव प्रभु के लिए हर दिन नियम के ऊपर था। इन बातों को सुनकर पुजारी जी ने साधु बाबा को बुलाकर यह बात कही। साधु बाबा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भगवान और भक्त के बीच में आ रहे थे और उन्होंने बिना समय गवाए माता कारमा के पास जाकर कहा, हे देवी, आप जैसे प्रभु को पहले भोग लगाती थी वैसे ही लगाए। मैं आपकी भक्ति नहीं समझ पाया, इसलिए मुझे क्षमा करें। देवी कारमा ने कहा, जी ठीक है, मैं कल से फिर से उसी समय पर वैसे ही भोग लगाऊंगी। माता कारमा ने फिर उसी तरीके से भोग लगाना शुरू कर दिया और भगवान के मुख पर खिचड़े का जूठन अब नहीं लगा होता था। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन पुजारी जी ने देखा
भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं और वह भोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तब उन्होंने मन ही मन फिर से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा अपराध हुआ हमसे? आपने भोग ग्रहण नहीं किया और आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। प्रभु, यदि हमसे कोई अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा करें और भोग ग्रहण करें। आपके भक्तजन प्रसाद के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर क्या था, भक्तवश प्रभु ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, परंतु प्रभु के भोग देर से ग्रहण करने की बात और उनके आंखों से आंसू बहने की बात पूरे प्रजा में तेजी से फैल गया। यह बात महाराज तक जा पहुंची। महाराज अति शीघ्र मंदिर पहुंचे और वे पुजारी जी से विचार विमर्श करने लगे। फिर उन दोनों ने भगवान के पास हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु कृपया हमें बताएं कि इस बात का क्या संदेश है। रात्रि पहर जब वो सो रहे थे तब भगवान राजा के सपने में आए और उन्होंने कहा कि मेरी एक अन्य भक्त कारमा बाई, जो प्रतिदिन मुझे खिचड़े का भोग लगाती थी और मैं प्रतिदिन उनके यहाँ बालक के रूप में जाकर खाया करता था, परंतु आज उन्होंने अपने अंतिम सांस ली और मुझे सदैव के लिए मुझ में लीन हो गई। अब मुझे बालक की तरह प्रेम कर कौन खिचड़ा खिलाएगा? यह सुनकर महाराज ने सपने में ही भगवान से कहा, प्रभु आज से प्रतिदिन आपके भोग में कारमा बाई का खिचड़ा ही चढ़ेगा। यही सपना उन्होंने अपने दरबार में सुनाया और उसी दिन भगवान जगन्नाथ के भोग में कारमा बाई का खिचड़ा भी चढ़ने लगा। यह थी कारमा बाई की कथा और उनके खिचड़े से जुड़े प्रभु की लीला। दोस्तों, यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह की कहानियां लेकर रोज आता हूँ, ज्ञानवर्धक बातें भी। धन्यवाद।